सही जा रहा है ना, क्योंकि आगे पीछे होगा। चलिए, कितना से है? 4 से। यदि किसी, है ना, किसी घन के प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है। समझ गए? हाँ। ए में पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है। किसका, जल्दी बता दीजिए। किसका? घन के। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे कि घन की आयतन, सॉरी, घन की भुजा बनाओ ना। तो चलिए, घन का भुजा कितना दिया हुआ है आपको बता दीजिए। घन का भुजा आपका कितना है? घन का, घन का भुजा चाहे किनारा, दोनों बात एक ही है। घन में बताइए कितने किनारा होते हैं? 12 गो, है ना। अब बताइए शीर्ष कितने होते हैं? 8 गो। अपृष्ठ कितने होते हैं? अपृष्ठ को हम सतह भी बोलते हैं। तो सतह भी आपका क्या हो गया? हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो भुजा आपका कितना दिया हुआ है? 10 मीटर है कि सेंटीमीटर है? चलिए सेंटीमीटर है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ए, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सीधी हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल बना, तो क्या होता है जल्दी बताइए। 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो बताइए, 6 गुने भुजा मेरा 10 है, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, है ना। तो एक मतलब 6 गुने 10 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 में गुना 6 से कर देंगे तो 600 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सही ना? हाँ। केमा के चौथा के केमा है, तो चौथा के ए है। अब लगले हम चौथा के आते हैं बी में, ठीक। चलिए, तो चौथा के बी में देखते हैं कि आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो आयतन बराबर, तो आयतन बराबर सूत्र होता है आपका कितना? तो भुजा कितना, एकर मतलब कि 10 के क्यूब, इसका मतलब कि 10 गुना में 3 बार, है ना। तो एकर मतलब कि एक पर के एगो जीरो। चलिए इतना आंसर याद रखिएगा। क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है और आयतन क्यू में होता है। क्लियर? बताइए, भारी है ये? 5 में है ये। यदि किसी घन की, है ना, घन का विकर्ण कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो उसका एक किनारा बताइए। मतलब क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? भुजा पूछ रहा है, ठीक ना। यदि किसी घन की विकर्ण 1 सेंटीमीटर हो, तो चलिए देख लेते हैं। लिखते हैं कि माँ पचमा के ए, चलिए ध्यान दीजिए, पचमा के ए में। तो चलिए लिखेंगे हम कि घन का विकर्ण, बताइए विकर्ण कितना है, जल्दी बता दो। 1 सेंटीमीटर है ना। ठीक है। इसलिए पूछ क्या रहा? किनारा, किनारा ना। तो ये किनारा कितना हो जाए? किनारा को दूसरा नाम क्या है? भुजा। क्या नाम है? तो किनारा कितना हो जाएगा? तो एगो सूत्र हम बनाते हैं, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर एक सूत्र होता है, √3 गुने कितना भुजा, यही होता है ना। देख लीजिएगा। तो चलिए, ये जो है ये √3 के यदि हम ई पट्टी भेज दें, तो ई पट्टी गुना में है, तो ई पट्टी क्या हो जाएगा? एकर मतलब कि भुजा बराबर विकर्ण बट्टे √3, √3 विकर्ण बट्टे, है ना। समीकरण से हम लोग सूत्र बनाने के लिए सीखे हैं ना। विकर्ण बटे √3, ई पट्टी से ऊपर जाओ, प्लस में रहेगा, माइनस में, माइनस में रहेगा, प्लस में, गुना में, भाग अभाग से, हाँ, स्क्वायर से रूट, रूट से स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं मेरा विकर्ण कितना दिया गया। तो एक से है, एक से है ना। देख लीजिए, अपट्टे √3। इतना ही आंसर है कि इतना आंसर नहीं है? नहीं है तो इसका और उपाय हम करें, ठीक। अगर है तो कोई दिक्कत। इतना ही है, x/√3 है। तो चलिए ये मेरा आंसर हो, ठीक। कहाँ भारी है? चलिए आगे देखते हैं। केमा
चलिए, किसी घन के किनारा एक विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा? किसी घन के एक किनारा, है ना, एक किनारा, किसी घन के एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब नहीं इसमें किनारा दिया हुआ है और नहीं कुछ विकर्ण दे लेके निकल जाए, तो हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे बने से देख। बोलिए, कोची का बोल रहा है, घन के बोल रहा है कि घनाभ के? तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया, है ना, मान लिया कि घन के किनारा कितना, एक से है। कितना है? एक से है। यहाँ अनुपात में पूछ रहा है तो हम सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं मान रहे हैं ना। अच्छा, तो चलिए, इसलिए बउआ बता दो कि इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण बराबर हो जाएगा कितना? √3 गुने भुजा। याद रखना कि घन के किनारा जो है √3 गुने भुजा होता है, और वर्ग के किनारा कितना होता है? √2 गुने भुजा। ठीक। चलिए, तो बता दीजिए यहाँ पर कि √3 है ना, अगुना भुजा कितना है आपका? भुजा चाहे किनारा दोनों बात एक ही है, तो कितना है? तो चलिए यहाँ एक्स रख दे। तो बताइए, x√3 हो गया ना, x√3। बताइए क्या आया? यहाँ 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 तक ये विकर्ण, विकर्ण की लंबाई ना आया ये। तो इसलिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है? अनुपात। किसका किसका अनुपात? तो किनारा के और विकर्ण के। तो चलिए, किनारा तो आपका एक्स है। अब याद रखिएगा कि अनुपात के मतलब क्या होता है। तो अनुपात के मतलब होता है बट्टा। 5/6, 3/4, जो भी है ऐसे करके बट्टा में आ जाए वो अनुपात है। ठीक। तो चलिए, एक्स बट्टा कितना लिखे? x√3। अब देखिए, ये किनारा बट्टा विकर्ण हो गया ना। अब बताइए, एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो बचे कितना? 1/√3। अब 1/√3 को एक अनुपात √3 लिख सकते हैं। कौन ऑप्शन आया देख लीजिए, कौन आया? दूसरा हो गया आंसर। कहाँ भारी है देखिए, तो सब तो चटनी है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। अब 6 में देखिए एकदम आसान है। इसको हम बोल भी देंगे, समझा भी देंगे, तो आपको आराम से बन जाएगा। देखिए, क्योंकि अगर हम सब, यदि हम सब हम ही बना देंगे तो हम सब क्या करोगे? झाल बनाओगे, बजाओगे? बताओ। ये एक 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक मीटर तो बोल रहे हैं। देखिए, एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन का काट लिया गया, तो घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सबसे पहले एक घन जो है कितना मीटर लंबी भुजा वाला है, जल्दी बता दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं छठा, है ना, बना ही देते हैं। चलिए, इसको पहला घन और दूसरा घन नाम देते हैं ना। चल लिखते हैं कि पहला, पहला घन की किनारा, है ना, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, 2 मीटर है ना। अच्छा, इसलिए आयतन लिखा है, काटल गया है ना, इतना में से काटल गया, कहाँ गया? घन से इतना मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है ना। तो घन का शेष आयतन कितना होगा? हाँ, शेष आयतन पूछ रहा है। तो चलिए, इसका आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो बताइए, भुजा की, है ना, भुजा की चाहे किनारा की ना, क्योंकि भुजा किनारा दोनों तो सेम होता है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 के क्यू होगा। अब 2 गुना में के बार, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मीटर क्यूब हो गया। एगो एगो तो मेरा 8 मीटर क्यूब आ गया। अब लिखेंगे, अब पुनः दूसरा, है ना, दूसरा घन की किनारा। चलिए बउआ बताओ कितना है? एक है, 1 मीटर है। इसलिए इसका भी क्या निकाल दें, जल्दी बता दो। आयतन, आयतन ना, आयतन। तो बताइए कितना? भुजा क्यू, भुजा क्यू एकर मतलब 1 के क्यू, 1 गुना में के बार, तो कितना आएगा? 1 मीटर क्यू। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब ए वो कितना आया था? 8 आया था। और दूसरा का कितना आया है?
तो बताइए, कह रहा है कि उसमें से काट लिया गया है। काट लिया गया है मतलब उसमें जोड़ दें कि घटा दें? तो 8 में से एक घटेगा तो 7 है आंसर, ऑप्शन दिले है 7। तीसरा आंसर होगा। इसलिए बचा हुआ, है ना, बचा हुआ, है ना, घन की आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा? 8 - 1 यानी 7 मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हो गया ना? हाँ। अब देखिए केमा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। सतमा। अब सतमा क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, अपना अपना क्वेश्चन सब कोई देखिएगा। क्वेश्चन देख रहे हो? हाँ। एक पीछे तो दे दो। देखो बढ़िया से उसको दोस्ती करिएगा, ठीक ना? देखो तो पीछे किताब दे रहा है, देखो उसको, देखो क्वेश्चन देखो। खाली बदमाशी करता है। चलिए बुआ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में ना। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले, है ना? 5 सेंटीमीटर। हाँ। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? अब सुनिएगा ध्यान से। हम लिखेंगे कि पहला घन, है ना, पहला घन, पहला घन की किनारा, नहीं बढ़िया से देखो। 5 सेंटीमीटर, 5 ना है, पहला घन की किनारा कितना है? हाँ, 5 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो एक मतलब कि कितना के क्यू? 5 के क्यू हो जाएगा, यानी 5 × 5 × 5 100। चलिए अब अभी अभी कैसे चले? अब लिखेंगे दूसरा घन की किनारा, दूसरा घन की किनारा 1 सेंटीमीटर, है ना? तो इसलिए आयतन बराबर भुजा क्यू। एकर मतलब कि 1 के क्यू, एकर मतलब कि 1 × 1 × 1 3 बार। तो कितना आएगा? 1। इसलिए घनों की क्या पूछ रहा था? घनों की संख्या पूछ रहा था। हाँ तो ही ना, घनों की संख्या, इसलिए घनों की संख्या बराबर। तो बड़ा घन की आयतन बट्टे छोटा घन की आयतन। तो बड़ा घन के आयतन मेरा आया 125, अब बट्टे छोटा घन के आयतन आया 1। 1 से भाग दीजिए 125 में, 125 आ जाएगा। अब देखिए ये कहला किया जाता है। जिसे मान लीजिए कि ये क्लास है ना? ये क्लास में आपको मान लीजिए कि कोई लंबाई इतना, चौड़ाई इतना साइज के पत्थर बिछाना है। इसमें पत्थर बिछाना बिछाना है। आप लोग सोचते होंगे कि सर कैसे जान जाता है मिस्त्री की जगह में इतना पत्थर अटेगा? तो पहले वो गुना भाग कर लेता है। कैसे करता है? पहले क्या करेगा कि जिस जगह पर पत्थर बिछाना है, तो उसका पहले लंबाई वो नापेगा, फिर चौड़ाई नापेगा। इस क्षेत्र न है, जगह है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा। कौजी के जिसमें बैठाना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेगा। और क्षेत्रफल निकाल के तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत बनेगा ना? आयत बनेगा। अगर त्रिभुज या जगह पर उसका ईंटा उंटा बिछाना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करेगा कि लंबाई और चौड़ाई के लेगा और उसको कर देगा कि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, उसका निकाल लिया। अब वो ईंटा जितना साइज के लगाना है ना, जो उसमें टाइल लगाना है, चाहे फर्श पर जो भी साइज के ईंटा छोटा लगाना है। देखिए हो ना, शहर में चाहे, ज्यादातर शहर में देखिएगा कि चाहे कोई हॉस्पिटल में देखिएगा, एकदम चरखुट्टा चरखुट्टा जो है लगावल रहता है, एकदम चिकना रहता है ना? हाँ, टाइल, इसको टाइल बोलते हैं। तो वो लगाना है, तो सबसे पहले क्या करें? अब टाइल की लंबाई चौड़ाई देखेगा, तो टाइल की लंबाई कितना है? इतना है चौड़ाई। जैसे मान लो कि टाइल की लंबाई कितना है? 6 है। और चौड़ाई कितना है? 3 है। ऐसे करके दे दिया मान लीजिए। ठीक। अब उसको क्या करेगा? मान लीजिए सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 6। और चौड़ाई कितना है? 3। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देगा तो कितना हो जाएगा? छतरी 18, है ना? हाँ चलिए, 18 किसका आ गया? टाइल के। बढ़िया समझिएगा, टाइल के आ गया। और क्षेत्रफल के क्षेत्रफल निकाल अथी फर्श के क्षेत्रफल निकाल रहा था जहां पर बिछाना था उसको। तो वहां पर क्या किया कि वहां पर पहले उसका लंबाई नापा, है ना? तो मान लीजिए कि उसका लंबाई है 18। कितना है? 18 है ना? 18 मीटर है, चाहे जो भी, दोनों एक ही रूप में होना होना चाहिए। मीटर है, छोटका है मीटर में तो वो मीटर में। इसका लंबाई, इसका चौड़ाई। तो 18 हो गया। अब मान लीजिए चौड़ाई कितना हो गया? 9 हो गया, है ना? अब इसका क्षेत्रफल निकाल देगा। तो 18 9 62 से, है ना? 18 में 9 से गुना कर देगा,
क्लियर। अब ये जो क्षेत्रफल आया, अब वो जो छोटका टाइल वाला आया है उससे भाग दे देगा ना इस जगह में, तो उसका संख्या निकल जाए के गो टाइल इसमें अटे, ऐसा समझ। तब इसी उतने हिसाब से टाइल खरीद के बाजार से लिया आएगा। चलिए देखिए, 8वां, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, तो बताइए कि इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा, है ना। देखिए 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव से बना कर देखिएगा, का बना कर ट्राई करके देखिएगा। हम सब्जेक्टिव से बनाए, एक बार ट्राई करके देखते, बना करके देखते। हाँ, ये सब तो इसी टाइप के बनाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए बना लीजिएगा। बना कर देखना ना एक बार, नहीं बनेगा तो फिर हम बना देंगे। सब उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए फिर हम 12 वाला बनाते हैं, एक बार देखिए 12 से सब्जेक्टिव, वही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव बना के ट्राई करिए, देखिएगा नहीं बनेगा हम फिर बना देंगे, ठीक। तो आ जाइए केमा में, 12 से के बार ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, 4 मीटर वाले एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा कितना है, हाँ 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है ना। 4 मीटर ऊंचाई एक वर्गाकार कमरा, याद रखिएगा वर्ग के आकार के कमरा है, और उसका जो है ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है ना। अच्छा, और भुजा इसकी कितना है, 6 है। एक मतलब कि बताइए घन में वर्गाकार कमरा रहेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, क्या आई, 12। देखिए लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार कमरा की भुजा कितना है, जल्दी बता दो, भुजा कितना है, हाँ, तथा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 4 मीटर। अच्छा, वर्गाकार कमरा है ना, वर्गाकार कमरा है, ठीक। वर्गाकार कमरा है तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा, वर्ग के प्रत्येक भुजा कितना होता है, बराबर। तो अगर ये भुजा 6 है तो इसका मतलब वर्ग के प्रत्येक भुजा कितना होगा, 6। लेकिन ऊंचाई इसका कितना होगा, 4। तो इसका मतलब कि दो भुजा इसमें कितना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों कितना है, 6 है, लेकिन ऊंचाई कितना है, 4 है। इतना बात समझ में आ गया, चलिए उसके बाद बोल रहा है क्या है, तो हवा का आयतन क्या होगा, इसमें कितना हवा आंटेगा, एक मतलब आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। इसलिए आयतन बराबर, तो बउआ ध्यान देना, ये था तो वर्ग, है ना, ये घन होने वाला था, लेकिन एगो 4 आ गया ना, यही इसको गड़बड़ा दिया, तो ये घना बन गया, क्या बन गया, घना। यदि ये भी 6 रहता तो समझिए कि प्रत्येक भुजा इसका क्या हो जाता, बराबर, तब भुजा क्यों कर देते ना, भुजा क्यों कर देते। लेकिन यहाँ पर जो है दो भुजा इसका बराबर है, लंबाई और चौड़ाई, है ना, लेकिन ऊंचाई इसका क्या है, अलग है, अलग है। तो इसलिए आयतन बराबर होता है, आपको पता होगा कि घनाभ के आयतन बराबर क्या होता है, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों होता है कि नहीं होता है। तो एक मतलब लंबाई मेरा है 6, चौड़ाई भी 6 है, क्योंकि वर्गाकार है, समझ गए। और लेकिन ऊंचाई इसका क्या है, 4 है। तो 6 6 36, और 36 में कर दीजिए 4 से गुना, तो 6 चौका 24, और चरती 12 दू, 12 दू 14, इतना दे ले ऑप्शन देखो तो यही ना, तो केमा होगा, आंसर आपका हो जाएगा चौथा। क्लियर, चलिए आ जाइए, हाँ कहाँ गया, अब आ जाइए केमा में, 13 वाला क्वेश्चन एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है, 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ी, छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, चलिए ध्यान से। कहे के मतलब है कि एक, क्या है, एक रूम है, उसका लंबाई दिया हुआ है कितना, देख लीजिए, लंबाई है 12, चलिए मान लीजिए यही रूम की बात करते हैं, लंबाई इसका कितना हो गया, 12 है कि 13 है, हाँ 12 है, कितना है, ये आपका 12 हो गया, ठीक। इसका चौड़ाई कितना है, 4 है, ये वाला मान लीजिए 4 है, और ऊंचाई कितना है, 3 है, ठीक है, ऊंचाई कितना है, 3 है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि लंबाई इसका 12 है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है,
तो क्या इससे भी बड़ा कोई इसमें बांस रखा जा सकता है? दिमाग लगाइए। बड़ा नहीं हो सकता है, दिमाग लगाओ, बड़ा रखना है। हाँ, कोना कोनी। ऐसा ऐसी बड़ा हो जाएगी नहीं। तो एकर मतलब कोना कोनी को कहते क्या है? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वही विकर्ण निकालना है। अब समझ में आया? अब कोई कह दे लंबाई है बउआ 12, चौड़ाई है 4, या ऊंचाई है 3, एकरा से बड़ा बांस इसमें रखना है, वो हमें सीधा तोड़ के नहीं रखना है। छह चाहे नहीं, ऐसे अंदाज पे नहीं बोल सकते हैं, मैंने उससे बड़ा रखना है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें जो है रखाएगा, जब भी रखाएगा तो कोना कोनी रखाएगा। पूरा बात नहीं, बड़ा का बात हो रहा था, बड़ा में तो कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ कम बड़ा हो सकता है, समझ गया ना? तो चलिए बउआ, इसका क्या निकालना है आपको? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। क्या क्वेश्चन है? 13। ठीक, लिखते हैं। क्या घनाभाकार। शोल पहले लिखते हैं, और लिखते हैं कि नाभाकार। घनाभाकार है ना? क्या है? कमरा है। कमरा की लंबाई। कितना लंबाई हो जाएगा? 12 मीटर। ठीक। चौड़ाई बताइए। 4 मीटर। तथा ऊंचाई है ना, शॉर्टे में लिखिए ना, कहा लंबा चौड़ा। 3 मीटर। इसलिए निकालना क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर होता है, कोई के पता है? खनाभ के विकर्ण बराबर क्या होता है? बोलिए। चलिए हम बताते हैं। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर के पूरा के रूट। रूट हो गया। अब चलिए बताइए, लंबाई आपका कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलिए अब बताइए, 144, 12 में 12 से गुना करेंगे तो, उसके बाद 16, उसके बाद 9। चलिए, एकर मतलब कि 144 में 25 जोड़ दीजिए। 16 9 25 होता है ना? कितना? 169। 169 के वर्गमूल हो जाता है कितना? 13। यही 13 मीटर आपका क्या होगा? आंसर। तो अधिक से अधिक बताइए, 13 उससे बड़ा आटा कि नहीं? बड़ा आटा ना? हाल लंबाई कितना? 12 है, लेकिन अट गया इसमें कितना? 13। आटा कि नहीं? चलिए, ये बात समझ में आ गया। हम्म। चलिए आगे देखिए। घनाभ का आयतन कितना है? 576। पहले उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, कहाँ तक अभी बताए हम? 13। 14 देख लीजिएगा। 14 वाला कैसे बनेगा? एक घनाभ का आयतन अब की दिया हुआ है ना? आयतन कितना है? तो 576 घन मीटर है। और आधार है ना, और आधार वर्गाकार है। आधार नीचे वाला जो है वर्ग के आकार है, जिसकी एक भुजा कितना है? 6 मीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, कहे के मतलब है, जैसे क्या है आपका? 14वां क्वेश्चन। ठीक। चलिए, 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका आधार जो है ना, आधार वहाँ रखिए, यहाँ रखिए। देखिए, ये जो है, ये वर्ग के आकार के है। ठीक। और यहाँ से ये ऐसे होगा। ठीक। ऐसे हो, ऐसे होगा। ठीक है ना? तो ई जो है ना, ये वाला, ये आपको निकालना है। ई जो आपको पता है 6 है, ये भी 6। बोल रहा है ना कि नीचे वाला जो वर्ग का आधार जो है, इसका एक वर्ग के आकार का है। तो लंबाई भी कितना है? 6 ही है। और चौड़ाई भी कितना है? 6 ही। तो ऊंचाई कितना हो ना? तो बढ़िया से लिखा जाएगा। मान लिया कि क्या था? नाम क्या था उसका? हाँ, घनाभ का घनाभ है। मान लिया कि घनाभ, घनाभ की ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना है? तो आपका 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है ना? तथा
लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई बता दीजिए 6 मीटर। 6 मीटर वो आयतन दिया हुआ है। समझ में आया? इतना तक सबको किस समझ में आ गया? इसलिए आयतन बराबर, तो हम जानते हैं कि घनाभ के आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई है 4। हो गया। अब चलिए आयतन मेरा 576 है, रख दिए बराबर। लंबाई मेरा है 6 और चौड़ाई भी है 6, गुने ऊंचाई मेरा h है। अब h के मान समीकरण से निकालते हैं। अब जिसको समीकरण आता है वो आराम से बना देगा। अब देखिए 36 हो गया h। अब क्या करेंगे, तो 36 h को इस साइड में लेके चलाएंगे, 576 को उस साइड। अब बताइए यहाँ पर 36 में h से क्या है, गुणना, तो 36 पे पट जाए तो भाग, तो h बराबर 576/36। ठीक है। तो अब काटना है तो काट सकते हैं, देखते हैं 6 से कटेगा, देख लेते हैं। 576 को देखते हैं। 6, 5 3 6 36 42 49 ठीक। कितना? अच्छा अच्छा 36, 96 मतलब कट जाएगा ना। तो चलिए ये सीधा सीधी क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। हाँ, 96 मतलब 6 से, इसको भी आए, 6 6 36 कट गया। अब बताइए कितना से कटेगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, फिर ही कट जाएगा, है ना? मतलब क्या मतलब? नहीं, ये केवल क्या लिख कर रहा है, केवल आपका ऊंचाई लिख कर रहा है, ऊंचाई क्या? तो आयतन पता है, बस ना। अब आ जाइए क्वेश्चन कितना, 15। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन मतलब घना ना, आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध है मिला, है ना? चलिए लिखते हैं केमा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चल देखिए, तो 15 वाला क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार। कहाँ गया? तो देखिए एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। लड़का कितना दूध है खरीदने गया है? 2 लीटर। ठीक है। लेकिन एक आदमी जो है जो दूध देता है, वो एक आयताकार बर्तन से दिया है। तो आयताकार बर्तन मतलब वो घनाभ से दिया है ना। तो चलिए हम लिखते हैं कि आयताकार बर्तन। ठीक, आयताकार बर्तन की लंबाई कितना है, जल्दी देखिए कितना है लंबाई। 15 5, अच्छा 20 भी है, 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर, हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा, और मीटर के भी बात हो रहा है ना, एक मीटर देख, रुक जाओ रुक जाओ। चलो ठीक है, तो चलिए लंबाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई बोलते हैं गहराई को, समझ में आ रहा है? ऊंचाई बोलते हैं, वो दिले है 5। ठीक, इसलिए आयतन, आयतन निकालना है ना, करिएगा। इसलिए आयतन बराबर, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, लंबाई हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 5, है ना? तो 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30 यानी 1500। 15 दूनी 30, 300 हो गया ना। अब फिर एका में गुना करता, 15 1500 हो जाएगा ना। 1500 सेमी क्यू आया। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं कुछ में, लीटर में, है ना? तो चलिए यहाँ देले होगा, देख लीजिएगा कहाँ देले है। हाँ, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि 1000, है ना, 1000, 1000 सेमी, सेमी क्यू में कितना होता है, 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। ठीक,
तो इसलिए एक सेमी क्यूब में कितना, 1/1000। ठीक। तो इसलिए, है ना, ध्यान से समझिए, इसलिए कितना, तो कितना, 1500 ना, 1500 सेमी क्यूब में कितना था, 1/1000 अगुने 1500। खत्म हो गया। एकर मतलब कि 15/10 होगा, यानी 1/5। ठीक है। बताइए, यहाँ पर जीरो छिपा हुआ है तो यहाँ दे देंगे, तो 1.5 लीटर में दिया हुआ। इसका मतलब 500, है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब कम हुआ। अब ये हुआ 500 घन सेंटीमीटर कम, यानी दूसरा है ना। अतः 500 सेमी क्यूब कहिए चाहे घन से, ठीक है, कम, कम है, है, ला कर, कैसे कितना हो जाएगा, दूसरा। ठीक है। अब आ जाइए 16 में। एक घन का आयतन इतना घन मीटर से ठीक, एक कोण कितनी होगी घन। तो ये और आराम से देखिए, 16 के हम किनारा मान लेते हैं, भुजा कहें चाहे किनारा, तो लिखते हैं कि मान लिया, मान लिया घन, घन की किनारा, है ना, किनारा कितना, एक से, है ना, उसमें दे लेते 100 मीटर कितना, एक, इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन बराबर हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो गया, भुजा क्यों हो गया ना, तो आयतन बताइए कितना दिया होगा आपका, देखो 13, 13 एक के बीच बराबर एक से हो जाएगा, तो एक से होगा, कोई दिक्कत। अब बताइए, 13 एक के बीच बराबर एक की हो गया। अब चलिए एक की कोई पट्टी लेके चलाइए, तो यहाँ पर 13 एक की हो गया। अब यहाँ बताइए कि एक बराबर कितना हो जाएगा, 13 31, बोलिए हो जाएगा ऐसे। अब इसका क्या निकालना होगा, इसलिए एक बराबर जो आपका घनफुट आएगा, इसको गुणनखंड कर दीजिए, है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, रुक जाइए, एक सौ एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, है ना, यानी 11 गुने 11, है ना, अब गुने 11, तो डायरेक्ट कर दीजिए 11 की ठीक, कितना, 11 के क्यूब। चलिए, धूप को भगा दीजिए, टोपी फेंक दीजिए, धूप भागा कितना, हो गया आंसर। लिखें कि अतः, अतः किनारा कितना, अतः किनारा, किनारा बराबर, है ना, 11 10 10। ठीक हो गया। चलिए, कोई दिक्कत, इसको करिए तो दम धड़ाक दो।